ने तो बिल्कुल अभी बोला संविधानिक रूप में नहीं, आप घुमा के बात करते हैं भाई जी, आप गलत कर रहे हैं। मैंने शुरू में ही बोला कि जो संविधान के दायरे में आती है सजा वो होनी चाहिए। इसका मतलब आपने ठीक से सुना नहीं, आप ध्यान से सुनिए। मैंने शुरू में ही बोला है, ये मत बोलिए कि घुमा के बोला। मैंने ये बोला है जो संविधान में सजा होती है, जो कार्रवाई होती है वो संविधान में वो उनको होनी चाहिए। नुपुर शर्मा तो आपने कैसे बोला कि आपने घुमा के बोला? मैंने तो नहीं बोला। नुपुर शर्मा के ऊपर अब हो सकता जिन धाराओं में FIR हुई है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि उनमें मिनिमम 8 साल की सजा होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे उसमें ओवैसी हो या नुपुर शर्मा हो। देखिए अब ये तो नई बात है। एक तो सॉरी बोल दो, एक माफी मांग लो, एक सपोर्ट कर दो, एक ये नई बात। एक तरफ तुम उन्हें वो देने प्रोटेक्शन करने लग जाओ, एक तरफ तुम उनको पार्टी से निकाल दो। यूँ समझ में सिस्टम नहीं आ रहा। सीधी बात करनी चाहिए ना। ये आपको जब पता है ये इतने एक व्यक्ति ने एक बिरादरी को वो क्या कर दिया, एक ट्वीट क्या कर दिया, उसको जेल। एक व्यक्ति ने किसी के लिए 2 शब्द बोल दिया, उसको जेल, है ना। तो यही बहुत सारी चीज है। अभी क्या करें, मैं अगर पार्टी में हूँ तो मैं भी तो सही बात को कहूंगी ना। और मैं जब सत्ताधारी पार्टी में नहीं हूँ, मेरी सरकार नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ। मैं सिर्फ अपील कर सकती हूँ देश के प्रधानमंत्री से, मैं अपील कर सकती हूँ गृह मंत्री से कि देश में शांति बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो आहत हुए हैं, जिनका मन दुखी हुआ है, उस सॉरी मांगने से काम नहीं चल रहा। तो आप संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई है वो कर दीजिए भाई। गलत तो गलत है ना। अरब कंट्रीज भी इस पूरे मामले में आ चुका है और पूरी तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। हाँ, मैंने वीडियो देखा। मंत्री और अमित शाह भी अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पाए हैं और इस पर अब कब बोलेंगे? मैं तो वही बोल रही हूँ। मैंने तो प्रधानमंत्री से अपील किया ना अभी। अपने देश के पहले प्रधान से अपील कर रहे हैं, गृह मंत्री जी से भी कर रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी, टर्की में जो हमारे भारत दूतावास है वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होकर के वो कर रहे हैं इसी उसमें प्रोटेस्ट। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा क्यों बढ़ावा दे रहे हो? आप सरकार में हो, आपका काम है देश में शांति, आपका काम है दूसरे देशों में हमारे प्रति जो सम्मान है वो बना रहना चाहिए। सरकार का भी काम है, हमारा भी काम है कि हमारे देश का सम्मान बना रहनी चाहिए। क्यों जगह हमारे देश की वो कराना चाह रहे हो? तो आप इस मैटर को ख़त्म करो। जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करके। नुपुर शर्मा के बयान को कुछ लोग ये कह रहे, समर्थन दे रहे हैं ये कहते हुए कि जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया है वो वाकई में उनके कुरान में लिखा है, तो लोग इसका आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं फिर, जब उनके कुरान में ये बात लिखी हुई है? देखिए सुनिए, ये ऐसा नहीं है। मैं आज ही एक वीडियो देख रही थी। मैं मीडिया पे क्या मैं बोलूँ, कुछ देश जो हैं हमारे ठंडे मौसम वाले हैं, कुछ हमारे गर्म वाले हैं। तो सऊदी जो है वो गर्म देश है। तो वहाँ पर हमारे यहाँ पे तो ऐसा है भाई, लड़कियाँ 18 साल तक वो होती हैं। तो उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में ये था कि अगर बेटियों को मासिक धर्म जो है 15 साल की उम्र में हो जाए, ठीक है, पीरियड, तो वो बालिग मानी जाती थी। लेकिन जब जो गर्म देश हैं उनमें 9 साल की उम्र में हो जाता तो बालिग मानी जाती थी। लेकिन 6 साल की उम्र में उनका विवाह होने के बाद, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो इन नबी हैं उनकी जिनसे शादी हुई थी, आयशा जो थी, तो वो 6 साल की उम्र में उनकी शादी थी। लेकिन जिसे हम गोना बोलते थे। मैडम तो 40 साल की उम्र में शादी की। नहीं भाई, आप यार भाई, कोई देखिए उनके ऐसे पहले ये नहीं था। आज 18 साल की उम्र में हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि भाई शादी होती है। लेकिन उस जमाने में, उस पहले जो था, वो 6 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। लेकिन उधर क्या था, जब लड़कियों को पीरियड होते 9 साल की उम्र में उधर होते थे, क्योंकि गर्म देश था। तो उनकी माता जी ने ही उनके गोना, हमारे यहाँ तो गोना बोलते हैं, मुझे नहीं पता उनके यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो वो उनको खुद ही बोला कि अब इनका गोना करके ले जाइए। तो उनके धर्म में या उस जमाने में जो चीज़ें थी, और जब लड़की जो है बालिग मानी जाती थी, तो उस पर मैं क्या कहूँ, आप बताइए। ये तो आपको भी पता है अगर आपने पढ़ा हो तो, कि पहले यही सिस्टम था। जब बेटियों को, जब नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वो सही है, क्योंकि उन्होंने बयान तो नहीं दिया है कि 9 साल में उन्होंने शादी की। मैंने ये नहीं बोला यार, आप घुमा के क्यों बोलती है मेरी बहन? क्या बोलते हैं? मैंने कब कहा कि नुपुर शर्मा ने ये बोला? नुपुर शर्मा का जो बयान है आप वो देखिए। मैंने ये नहीं बोला आपको, मैंने ये बोला कि अगर उनके यहाँ पे बालिग है, उनके यहाँ शादी करना है, तो उसमें हमें टिप्पणी क्यों करनी? 2-2.5 बिलियन के करीब लोग हैं जो मोहम्मद साहब के उन पे चलते हैं, उसूलों पे, उनके उसूलों को मानते हैं। तो हम उन पे टिप्पणी क्यों करें? जो चीज़ हो गई, जो चीज़ उनके उसमें सही थी, ठीक है। जो एक व्यक्ति 53 साल की उम्र के व्यक्ति अगर किसी से शादी कर रहे हैं, उनको इतना लोग मानते हैं, तो उनकी नज़रों में वो सही है। और आज भी
वो अपने अपने धर्म के लोगों के लिए सही है। आज भी लोग उनकी इतनी चीज़ें मानते हैं, उनके असूलों पे चलते हैं, तो हमें क्या अधिकार कि हम उनके धर्म के या उनके नबी के खिलाफ कुछ भी टिप्पणी करें, गलत करें। मैं सनातन धर्म से हूँ, तो अगर मेरे धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा या मेरे धर्म गुरुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मुझे नहीं खराब लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैं सबसे पहले आके बोलूंगी, गलत चीज को गलत बोलूंगी, सही को सही। कोई धर्म नहीं कहता ना कि फांसी पे लटका दो या उसका वो जो है सीधे खड़ा करके मार दो गोली, इस तरीके से चीजें नहीं होती ना। तो मैंने कब बोला कि आप फांसी पे लटका दो? नहीं, प्रदर्शन में देखिए प्रदर्शन में मैंने तो शुरू में ये बोला, मैंने तो यही बोला कि जो संवैधानिक तरीके से सजा होती है आप वो कीजिए, क्योंकि वो जरूरी है। मान लीजिए कल को कोई सनातन धर्म के लिए बोलने लग जाए, मान लीजिए कल को कोई सिख धर्म के लिए बोलने लग जाए, मान लीजिए कोई बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म के लिए बोलने लग जाए, तो फिर इससे क्या होगा? क्या इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि देश में हिंसा होगी, और हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। आप ये मेरी बात समझिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे सिर्फ यही मुद्दे रह गए। आप क्यों ऐसे लोगों को अपने टीवी फेम पे, मैं उन लोगों को बोलूंगी, जगह देते हैं जो धर्म के खिलाफ बोलते हैं या ऐसी चीजों के खिलाफ बोलते हैं जिससे देश में हिंसा हो। जिनसे देश में हिंसा हो, जिन बयानों से उन चैनलों को उनको अपने कैमरे पे उनको जगह ही नहीं देनी चाहिए। कि कितने मुद्दे हमारे देश में अब आप देख रहे हैं 2014 के बाद से जो ऐसे बयान देते तो वही ना, इन्होंने पहले मौका दिया, सत्ताधारी पार्टी को मौका दिया, फिर जिन्होंने बयानबाजी की फिर उनको जेड सुरक्षाएं दी गई, ठीक। फिर तो इन चीजों से ही चीजें बढ़ गई हैं, और आप परिणाम आज आपके सामने है। डिबेट ये लोग हिंदू मुस्लिम पे करते हैं बैठ करके, क्यों करते हैं? मैं तो सभी को बोलूंगी, हिंदू मुस्लिम पे जो डिबेट करते हैं, क्या आपको बेरोजगारी पे डिबेट की इन्होंने? कितनी बार डिबेट की इनकी तरफ से? क्या इन्होंने किसान आंदोलन पर डिबेट की? किसान इतना अभी देखा नहीं, एक बेटी को एक बाप कंधे पे उठा करके ले जा रहा है, मरी हुई बेटी को, उसको एम्बुलेंस स्ट्रेचर भी नहीं मिला, उस पर डिबेट की इन्होंने। एक हाथरस कांड इतना बड़ा हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे दिखाने के लिए, पूरे देश के लिए आईना था वो, क्या उस पर डिबेट की थी इन्होंने? बताइए आप की उस पे? उन्नाव वाली बेटी को मार दिया गया था, मनीषा वाल्मीकि पे डिबेट की इन्होंने? नहीं की। तो क्या हमारे देश में यही डिबेट रह गई? बहुत सारी समस्या है। वीडियो वायरल हो रहा है ट्विटर पे, जो विधायक खुद डाला है, उन्होंने कहा कि जो पीटते हुए हाँ, तो क्या कहेंगे उस पर? क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, बच्चों को पीटते हुए, बच्चों को पीटा, ये तो क्या बोलते हैं, नाइंसाफी है। बच्चों को नहीं पीट सकते आप। बाकी अगर कोई भी चीज़ है, मेरा तो एक मानना, अगर मुझे किसी से कोई तकलीफ होगी तो मैं इस देश की बेटी हूँ, मैं इस देश के कानून को पहले वो करूँगी। मैं, मेरे लिए जो हक हैं, मैं इस देश में पैदा होने पर मुझे जो अधिकार मिलते हैं, बेशक मैं सत्ताधारी पार्टी से नहीं हूँ, मैं विपक्ष पार्टी से हूँ, लेकिन मेरा फिर भी यह कर्तव्य बनता है कि मैं सबसे पहले कानून का इस्तेमाल करूं। प्रधानमंत्री को 56 इंच का सीना कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से अरब देशों में बेइज्जती हो रही है भारत की, माफी मांगने की बात की जा रही है और पूरी तरीके से सामान को बॉयकॉट करने की बात, वही मैंने बोला, हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको बैन कर दिया गया अरब की कंट्रियों में, और ये भी बोला गया कि हम जो है जहाँ यहाँ पे हमारे भारतीय जो काम कर रहे हैं बाहर अरब के देशों में, कि इनको अब यहाँ पे काम करने नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद। तो मेरा अनुरोध है बहुत ज़्यादा अरब की कंट्रियों से कि आप इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि हमारे यहाँ पर जो आपके यहाँ आपके देश को जो डेवलप करने में हमारे भारतीयों का बहुत योगदान है, और ऐसे लोगों के बयानबाजी, आप ये समझिएगा कि कोई मूर्ख है, और ऐसे लोगों ने जो किया, मैं समझती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा आहत हुआ है, और आप हमारे भारतीय भाइयों की इस बात को नज़रअंदाज मत करिएगा कि आपके देश को हमारे लोगों ने भी डेवलप किया है। किसी ने वहाँ काम करके, मिस्त्री का, किसी ने वहाँ कुछ करके, गाड़ी चला कर, किसी ने पढ़ाई लिखाई करके, किसी ने इंजीनियर बन करके, तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, और आप हमारे भाईचारे हैं, आपको पता ही है कितना अरब के देशों से हमारे देश का लगाव है, आपको भी पता है।